Hello everyone, welcome to our channel. So today's our topic is also limit, continuity and differentiability. कल मैंने आपको लिमिट वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था। अब आज हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को करते हैं। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं लिमिट टॉपिक से जितने भी आपके DSSB 2014 और 18 में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ेंगे। अब लिमिट टॉपिक से 2014 में आपके अप्रॉक्सीमेट 5 क्वेश्चन आए थे केवल लिमिट टॉपिक से, और 2018 में केवल 1 क्वेश्चन आया था, और बाकी के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे कंटिन्यूटी के और 1 क्वेश्चन यहाँ पे आया था कंटिन्यूटी का। डिफरेंशिएबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं था आपको 14 और 18 में। तो आप इम्पोर्टेंस देख सकते हो कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा लिमिट है। अब क्या क्वेश्चन आए थे वो हम पहले देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। ये यहाँ पे ये फंक्शन दे दिया, इसकी लिमिट फाइंड करनी है एट द पॉइंट 0। 4 ऑप्शन आपको गिवन थे। अब यहाँ पे आप फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन में क्या लिखा हुआ है 1 + x की पावर 1/2। अब कल मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए थे कि अगर 1 + x की पावर n हो या 1 - x की पावर n हो, आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए। तो मैंने उसी मेथड से यहाँ पर सॉल्व किया है। 1 + x की पावर 1/2 को जब आप ओपन करेंगे तो ये मिलेगा। इस x को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, आंसर मिल जाएगा 1/2, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में गिवन है। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 1 + 2 + n है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, जिसे हम लिख सकते हैं n+1/2, और n² से डिवाइड हो रहा है तो ऊपर से n कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे n², ये भी n², ये आपस में कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/2। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके, बस इनके आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और कुछ बेसिक पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इसमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x साइन 1/2x। ये मैंने कल डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाए थे आपको कि अगर साइन 0/0 है तो क्या वैल्यू होती है, साइन ∞/∞ तो क्या वैल्यू होती है, और अगर साइन का जो एंगल है उसी से सेम यहाँ पर अगर डिवाइड हो रहा है फिर उसके बाद आपको देखना है कि 0/0 है या फिर ∞/∞ है। उस अकॉर्डिंग आप जब ये जो फंक्शन है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन 1/2x, और फिर ये जो 2x है इसको भी यहाँ डिवाइड कर देंगे। फिर जब लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये बनेगा साइन 0/0, और इसकी वैल्यू हम पता है कि 1 होती है। तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे यहाँ पे 1। ये भी मैंने रिजल्ट लिखवाया था कि 1 + a/x की पावर x है, तो आंसर होता है e की पावर a। यहाँ पे a की जगह पर क्या गिवन है 3, तो डायरेक्ट आप आंसर दे देंगे e की पावर 3। फिर नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये लिमिट तो क्या बनेगी साइन 0/0 दैट में 1, तो ये एग्जिस्ट करती है। यहाँ पुट करेंगे ये बनेगी 0/1, तो cos 0 होता है 1, तो ये लिमिट बनेगी 0, नन ऑफ दी, और mod x/x, तो ये लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। कल मैंने बताया था कि जो मॉड में फंक्शन होता है वही सेम डिवाइड हो रहा है, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं होती है, आर नॉट इक्वल टू RHL। ये लिमिट -1 मिलती थी, ये लिमिट +1 मिलती थी, तो इस वजह से आप इसका आंसर दे देंगे यहाँ पे A। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बेसिक क्वेश्चन आए थे, बस थोड़ा सा हमें इनका हिंट पता होना चाहिए, तो आप इनको डायरेक्ट टिक लगाएंगे। ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके इस एग्ज़ाम में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंटिन्यूटी। जो 2018 में क्वेश्चन आया था वो मैं आपको कंटिन्यूटी के साथ ही करवाऊँगी जब वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। कंटिन्यूटी क्या होती है ये हम सब जानते हैं, ये तो बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = f(a)। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकालते हैं और वो बराबर आ जाती है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। या फिर सेकंड डेफिनेशन होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन
एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें लिमिट निकालनी होती है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू LHS और RHS के इक्वल आ जानी चाहिए। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, बेसिक हम पढ़ते हुए आते हैं अभी तक 12th क्लास में। अब मैंने यहाँ पे 3 टाइप मेंशन कर रखे हैं कंटिन्यूटी के। ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताई है तीनों डेफिनेशंस या तीनों टाइप, क्योंकि इन पे बेस्ड आफ्टर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पर न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा, बट डायरेक्ट थ्योरी में क्वेश्चन आ जाएगा कि सपोज अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ABCD, 4 ऑप्शन, कि कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी कि एक फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। तो उसके लिए आपको ये यहाँ पे डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या टाइप होते हैं कंटिन्यूटी के। नंबर 1 में गिवन है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो उसके लिए एक फंक्शन हमने कंसिडर किया, देन दिस फंक्शन इज़ नोन एज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू a। कब? नंबर 1, पॉइंट पर फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) मस्ट बी एग्जिस्ट। एंड नंबर 2, वो जो लिमिट की वैल्यू है वो पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आ जानी चाहिए। तो अभी जस्ट मैंने डेफिनेशन बताई वही सेम यहाँ पर है कि पॉइंट पे फंक्शन की जो कंटिन्यूटी होगी वो तो ये चीज़ होगी कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फिर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। अब नंबर 2 आता है कि ओपन इंटरवल में क्या होती है कंटिन्यूटी। ये तो हमने किसी एक पॉइंट पर निकाला, अब हम निकाल रहे हैं इंटरवल में, बट इंटरवल भी कैसा लिया हमने? ओपन इंटरवल। तो एक फंक्शन हमने कंसिडर किया और हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन अ ओपन इंटरवल a, b, या फिर हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं इंटरवल को a<x>b। कब? इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। यदि वो इंटरवल के सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो फिर हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन अ ओपन इंटरवल। ये इसका मीनिंग होगा। नाउ कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। अब ये क्या होता है कि एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस बोलेंगे किसी क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा कि बस दोनों बाउंड्री पॉइंट भी हमने इंक्लूड कर दिए। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें बाउंड्री पॉइंट नहीं थे, इसमें बाउंड्री पॉइंट्स हैं। अब कब होगा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस? तो इसमें 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1 कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होने का मीनिंग क्या है वो मैंने ऊपर बता रखा है कि मीन्स दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल। अब ये जो सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है क्लोज इंटरवल के लिए। क्या लिखा हुआ है मैंने कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट a फ्रॉम राइट, यानी ये जो बाउंड्री पॉइंट के पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। ये क्लोज इंटरवल है, ये a है, ये b है। तो जो a पॉइंट पे है उस पॉइंट पे तो राइट साइड से कंटिन्यू होना चाहिए और जो b पॉइंट है उस पे लेफ़्ट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि जब फंक्शन के लिमिट आप फाइंड करेंगे a पर तो वो पॉजिटिव लिमिट फाइंड करेंगे। a पॉजिटिव का मीनिंग है राइट हैंड साइड लिमिट और b माइनस का मीनिंग है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लिमिट। अब हमने राइट और लेफ़्ट ही क्यों फाइंड की a और b पे, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारा इंटरवल है। अब इंटरवल में जब आप इसका नेबरहुड बनाते हैं तो a माइनस h, यानी तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट है वो तो इंटरवल से बाहर निकल गए और जो a प्लस h होगा वो क्या होगा? इंटरवल के अंदर होगा। इसलिए हम a पे क्या निकाल रहे हैं? राइट हैंड साइड लिमिट। समझ गए? ओके। अब b है, b पे भी जब आप इसका नेबरहुड बनाएंगे तो ये जो b में इधर तो आएगा b माइनस h और इधर आएगा b प्लस h। तो जो b प्लस h वाले पॉइंट्स हैं वो तो क्या होगा? इंटरवल से बाहर निकल गए और जो b माइनस h वाले पॉइंट्स हैं वो क्या आ रहा है? इंटरवल के अंदर आ रहा है। सो इस वजह से हम क्या करेंगे कि b माइनस h यानी ये जो नेगेटिव लिमिट है b की, तो लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करेंगे फंक्शन के लिए। इस वजह से हमने यहाँ पर राइट और लेफ़्ट लिमिट फाइंड की a और b पे। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट कंडीशन हैं। अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे तो फिर आपसे ये दोनों चीज़ पे ही ऑप्शन बनेंगे कि a पे कौन सा लिमिट चाहिए और b पे कौन सा लिमिट चाहिए। तो इसको अच्छे से याद रखना। अब हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, कुछ मैं आपको एक्सरसाइज के लिए दे देती हूँ। आप उनको ट्राई करना, उनके आंसर भी मैं मेंशन कर दूँगी और अगर किसी में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अब ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कंटिन्यूटी पे बेस्ड, वो देखते हैं अपन। जैसे पहले एग्जांपल में दिया हुआ है फंक्शन जो कि डिफाइंड है इस तरीके से, एक्स पावर पी कोस 1/x। जब कब होगा ये, जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं है और 0 होगा कब, जब पॉइंट क्या है यहाँ पे x = 0, यानी x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, 0। इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है 0 पे, दैट मीन हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी होगी 0 पर। बाकी पॉइंट पे ये हमेशा कॉन्टीन्यूस है। तो हमसे पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। A B C D 4 ऑप्शन है। अब किस पॉइंट पर या p की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा, दैट मीन्स आपको कंटिन्यूटी तो दे रखी है। अब कंटिन्यूटी किस पे, x = 0 पर। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), यानी जो फंक्शन गिवन है इट इज़ इक्वल टू f(0), उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर जो कि 0। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि f(x) = f(0). अब ये जो लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये लिमिट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जानी चाहिए, बट p की किस वैल्यू के लिए ये 0 आएगा वही हमें बताना है। तो इसका मीनिंग हमने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी, क्योंकि लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर दी और आंसर 0 दे रहा है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा 0 की पावर p, और यहाँ मैंने लिखा फाइनाइट क्वांटिटी लाइज बिटवीन -1 to 1। क्यों, क्योंकि cos 1/0 यानी cos इन्फिनिटी, और cos इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा एक फाइनाइट नंबर होता है जो कि -1 से 1 के बीच में होता है। अब इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आ जाए, दैट मीन हमें 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 की पावर क्या लगाएं, उसके लिए आप देखें 4 ऑप्शन हैं। तो अगर 0 की पावर 0 लगाएंगे तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। अब 0 की पावर >0, यानी कोई भी आप यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू लगा दीजिए। तो हमें पता है कि 0 की पावर अगर आप कुछ भी लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं, 1/3 लगाते हैं, 1 लगाते हैं, 2 लगाते हैं, 5 लगाते हैं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये तो हमारा हो गया करेक्ट आंसर। p <0 का मीनिंग है 0 की पावर अगर नेगेटिव लगाते हैं, दैट मीन ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 होने का मीनिंग है ये वैल्यू कह देगा इन्फिनिटी। तो दैट मीन ये हमारा गलत है। तो अभी तो मैंने आपको यहाँ पे इतना सॉल्व करके बताया, बट आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ध्यान रखें कि यहाँ पे कोस दे दे, साइन दे दे, टेन दे दे, कुछ भी दे दे, बट अगर x पावर p है और p की वैल्यू पूछी गई है, दैट मीन यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, <0। अब अगर x की पावर आपको ऐसे दे दे p-1, और सपोज यही क्वेश्चन है cos 1/x, और p की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा, तो आप बोलेंगे p-1 <0, दैट मीन p <1 के लिए ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। x की पावर अगर p-2 दे दे तो आप डायरेक्ट बोल देंगे p <2 के लिए कॉन्टीन्यूस होगा। तो इस तरीके से आप इसको एज ए रिजल्ट याद रखना। अभी तो हमने सॉल्व करके देख लिया। हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है कि फंक्शन गिवन है आपको 1 - के 10x/4x - 5 एंड x बिलोंग्स टू 0,2। इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से। And if function is continuous in 0,π/2 then find f π/4। तो क्या बोला गया है कि क्लोज इंटरवल गिवन है और इस क्लोज इंटरवल का कोई पॉइंट है π/4, यानी इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं ये पॉइंट है। तो उस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, और फंक्शन को तो बोल रखा है कि क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है। तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी अभी हमने पढ़ी थी। इसका मीनिंग क्या होता है कि 0 पे और π/2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कौन कौन से लेफ़्ट और राइट वो हम देख लेंगे कौन सी होगी, और ओपन इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो ये पॉइंट ओपन इंटरवल में ही है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इस पॉइंट पे हम यहाँ पे कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू π/4 f(x) इट इज़ इक्वल टू f(π/4)। किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इस फंक्शन के लिमिट के इक्वल होगा। तो कुल मिला के हमें लिमिट फाइंड करनी है इस पॉइंट पे। अब ये जब पॉइंट पुट करेंगे तो 0/0 की फॉर्म मिलेगी। अब यहाँ पे आप एक्सपांशन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब 10x से एक्सपांशन करेंगे तो 1 ऊपर से कैंसिल नहीं होगा और ऊपर नीचे से x भी कैंसिल नहीं होगा।
तो उस केस में आप अवॉइड कर दें और डायरेक्ट यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक स्टेप के अंदर आंसर मिल जाएगा। 10 का होगा sec स्क्वायर एक्स और 4x का होगा 4। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर π/4 दैट मीन्स 2 और ये 4 ये माइनस से आंसर दे देगा -1/2। अब नेक्स्ट मैंने एक एज रिजल्ट लिखा हुआ है, आप इसको एडिटिव ध्यान रखना कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर होती है यदि 1/n और अपॉन में है n, तो ये आंसर हमेशा 1/e के इक्वल होगा। और अगर इसी का ही रिवर्स है n/n फैक्टोरियल की पावर 1/n, तो फिर ये आंसर क्या देगा e। ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, इसके लिए 1 होगा 1/e² होगा 1/e होगा या 1/2e होगा। तो अगर ये फॉर्म दे रखी है तो आंसर क्या हो जाएगा 1/e। क्लियर। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि ये फंक्शन है कुछ इस तरीके से डिफाइंड है ax + 3 and here x is less than equal to 2 and a² x - 1 and here x greater than 2। दैट मीन ये जो फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा है पॉइंट 2 पर। तो जिस पॉइंट पर भी कभी भी फंक्शन ब्रेक होता है उसी पॉइंट पे हमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पे आपको चेक करने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। तो दैट मीन यहाँ पे हमें जो कंटिन्यूटी है वो केवल 2 पे चेक करनी है और ये बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका मीनिंग 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट ए। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो कंटिन्यूस है, इसका मीनिंग है 2 पे फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी और LHL और RHL दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे LHL और RHL दोनों बराबर कर दिया किस पर, पॉइंट 2 पर। तो 2 - h एंड 2 + h लिमिट फाइंड कर लेंगे h टेंड्स टू 0 पे। अब 2 - h का मीनिंग है 2 से कम वैल्यू, तो 2 से कम वैल्यू यहाँ पर है ax + 3 यहाँ पे पुट कर देंगे एंड 2 + h मीन्स 2 से ज़्यादा वैल्यू जो कि यहाँ गिवन है a² x - 1 यहाँ पुट कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको एक इक्वेशन बना लीजिए जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी ऐसा कुछ। इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी -1 एंड 2। ये तो हुआ हमारा जनरल मेथड, जैसा कि हम हमेशा जनरली सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे। कि जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपको बोला गया है कंटिन्यूस कोई अननोन वैल्यू आप फाइंड करके बताएं। तो जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी गिवन है वो पॉइंट आप यहाँ पुट करके दोनों को बराबर कर दीजिए। जैसे 2 पे बोला गया है तो 2 आप यहाँ पे भी पुट कर दो, 2 यहाँ पे भी पुट कर दो, दोनों को इक्वल कर दो। तो क्या बनेगा यहाँ पे 2a + 3 एंड इट इज़ इक्वल टू, यहाँ इस वाले पे 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2a² - 1। अब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको। आप देखेंगे तो यही वाली इक्वेशन मिल रही है डायरेक्ट। तो ये जो हमने इतना सारा सब कुछ काम किया उसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट को आप दोनों साइड पुट करके दोनों को इक्वल कर दो, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्लियर। अब इसी ट्रिक को जैसे मैं सेकेंड एग्जाम्पल पे अप्लाई करूँ, इसमें भी वही सेम चीज़ गिवन है कि फंक्शन है x² / 2 और डिफाइंड है इंटरवल 0 से 1 के बीच में, और दूसरा यहाँ पे f(x) की वैल्यू गिवन है विच इज डिफाइंड इन इंटरवल 1, 2। ठीक है ना। तो ये फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से डिफाइंड है यहाँ पे। अब ABCD 4 ऑप्शन में बोला गया है कि कॉन्टिन्यूस है 1 पर, डिसकंटिन्यूस है 1 पर, डिसकंटिन्यूस है 2 पे, नन ऑफ दीज। तो यहाँ आपको जैसे मैंने भी बोला कि फंक्शन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पे हमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है। तो फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है, नंबर 1। अब कंटिन्यूस दे नहीं रखा, कंटिन्यूटी हम तो पूछी ही है, तो उस केस में आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना आपको। ये जो पॉइंट है अगेन आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो बोल देंगे कंटिन्यूस है, अगर पुट करने में दोनों बराबर नहीं आते हैं तो बोल देंगे डिसकंटिन्यूस है। अभी डिसकंटिन्यूस है एट x = 2, ये ऑप्शन तो बिल्कुल डिस्कार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं इन पे तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, इस पर तो हमेशा ऑलवेज
कॉन्टीन्यूस होते हैं। तो ये तो वैसे आप हटा देंगे, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, क्योंकि जिस पॉइंट पे ब्रेक होता है उस पर या तो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो इन दोनों में से कोई एक केस यहाँ पे बनेगा। अब x इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो ये तो हमें देगा 1/2, और अगर यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 - 3 + 3/2। सॉल्व करेंगे, ये भी क्या देगा यहाँ पर 1/2। ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर होने का मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। इस तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है, और कंटिन्यूस है और कोई अननोन आपसे पूछे तो भी आप यहाँ पे इस तरीके से इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ एक्सरसाइज के लिए, जिनको आप सॉल्व करना, और कोई डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ हियर सम एग्जांपल्स। यहाँ मैंने कुल आपको 6 एग्जांपल दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और इनके आंसर्स भी मैंने यहीं पे मेंशन कर दिए। पहला एग्जांपल में ये गिवन है कि फंक्शन जिसमें है x³ - a³ अपॉन x - a कब होगा, जब x इज़ नॉट इक्वल टू a और फंक्शन की वैल्यू b होगी x इक्वल टू a पर। तो फंक्शन डिफाइंड है और बोला गया है कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूट एट a, यानी जिस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो सॉल्व करके देखना, मैंने आंसर यहाँ मेंशन कर दिया। ऐसा नंबर 2 है, फंक्शन गिवन है 3 sin πx अपॉन 5x when x is not equal to 0, and if x equal to 0 then the value of function is 2k. Again continuity is given at x equal to 0, then we have to find the value of k. आंसर होगा यहाँ पे b। नंबर 3 एग्जाम्पल है, अब ये अननोन वाला फंक्शन दे दिया कि यहाँ पे a अननोन है और बोल दिया फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जब x लेस देन इक्वल टू 1 है तो x प्लस a फंक्शन की वैल्यू है, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन इक्वल है 3 - x² के। आंसर मिल जाएगा 1। नंबर 4 एग्जांपल है, अगेन यहाँ पे बोला गया है फंक्शन कंटिन्यूस है एंड डिफाइंड इन दिस वे, सो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। आंसर मिल जाएगा आपको a। फिर नंबर 5 और 6 एग्जांपल मैंने जो कल वीडियो बनाया था लिमिट वाले पे, उस पर बेस्ड मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं। तो जिसने भी कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो आप देखना, तभी आप इसको इजीली 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। और जिसने देख लिया है वो तो इस क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट आंसर पे टिक लगा देगा, अगर शॉर्ट ट्रिक पता होगी तो। ऐसे मैंने इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कल आपको। ये जब लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर tan 0 sin 0, तो ये बनेगा 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म। अब 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं वो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा 1। तो जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके उसको देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, और मैं उसमें बताती हूँ आपको टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और फिर उसके बाद चलेंगे अपन डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक पे। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कि डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी मेंशन कर रखी है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अब रिमूवेबल कब होगी, जब हम लिमिट फाइंड करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो बराबर आ जाएंगी, दैट मीन लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, बट जो लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं होगी उस पॉइंट पे। तो उस केस में हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं है बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एंड दैट मीन्स दिस इज़ अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब नंबर 2 कि यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और दोनों ही बराबर नहीं आती हैं, उस केस में भी अपन बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं होगा। अब नहीं होगा तो किस टाइप का होगा वो वहाँ पे आपको मिलेगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फिर नंबर 3 है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसमें दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना ही राइट हैंड लिमिट। क्लियर हो गई। तो ये तीनों इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लें
या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाए, कुछ न्यूमेरिकल आपको दे दे और पूछा जाए कि इसमें किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, ABCD 4 ऑप्शंस, तो उसके लिए आप डेफिनेशन ध्यान रखना, ये जो मैंने बताई। अब कंटिन्यूटी पे बेस DSSB 14 और 18 में जो क्वेश्चन आए थे वो हम यहाँ पे करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे एग्ज़ाम में। तो ये 14 का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि फंक्शन जो कि इस तरीके से डिफाइंड है log x अपॉन x माइनस 1, जब x 1 के इक्वल नहीं है और जब 1 के इक्वल है तो वैल्यू दे रखी k एंड गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अब k की वैल्यू फाइंड करने का मीनिंग है कि इस फंक्शन की जब आप लिमिट फाइंड करेंगे 1 पे तो वो वैल्यू k के इक्वल आ जानी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कुल मिला के हमें लिमिट फाइंड करनी है, जो लिमिट का आंसर होगा वही k का वैल्यू होगी। अब यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो ये बन रही है log 1 0, ये बनेगा 1 माइनस 1 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो डिफरेंशिएट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे 1/x मिलेगा, लिमिट पुट करेंगे k की वैल्यू मिल जाएगी 1। फिर ऐसे नेक्स्ट अगेन 14 में आया हुआ क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस। ये जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसे बोलते हैं अपन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x फंक्शन। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज़ ऑलवेज 0 बट व्हेन, जब ये x की जो वैल्यू है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो हमेशा इंटीजर्स हो। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन ये क्या होता है, ये जो मैं टॉपिक फंक्शन पढ़ाऊँगी आपको, रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ मैं आपको बताऊँगी इनको डिटेल में कि ये फंक्शन क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अभी तो आप ध्यान रख लीजिए कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू 0 होगा, बट कब होगा, जब ये जो x है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करेगा। अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, इन्फाइनेटली मैनी होते हैं। दैट मीन ये इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो दैट मीन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सो दैट्स वाई हियर वी गेट इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पे बोला गया कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो हम बोलेंगे इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट ऑप्शन में नहीं है, सो दैट्स वाई डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन था, बस उसके लिए बस हमें यहाँ पे इस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए और फिर आप देखते हैं इसका आंसर टिक करेंगे डी। अब नेक्स्ट ये 2018 में क्वेश्चन आया था। अगेन एक फंक्शन आपको गिवन है और बोला गया है कि कंटिन्यूस नहीं है। फिर ABCD 4 ऑप्शन दे दी कि किस वजह से ये कंटिन्यूस नहीं है, वो आपको वजह बतानी थी यहाँ पर। तो फंक्शन क्या दे रखा है आपको, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x अपॉन 3x² माइनस 5x, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन की वैल्यू 0 है जब x इक्वल टू 0 है। हमें दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे LHL और RHL और देखते हैं कि कौन सी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है, कौन सी नहीं करती है। बट चेक करने से पहले आप अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे, अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो कल ही मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि मॉड x अपॉन x वाली जो लिमिट होती है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, जो कि -1 और +1 होती है। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे बन रहा है, मॉड x कि जो मोड में लिखा हुआ है वही फंक्शन आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिख रहा है x, जो लोएस्ट डिग्री है वो x यानी 1 है। तो इस केस से जब आप इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो दोनों डिफरेंट आएगी, एक +1/5 एक -1/5। तो दैट मीन्स दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, बट जो ओवरऑल लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आप यहाँ पर आंसर दे देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं होंगी। और अगर आप चाहें तो इसको सोल्व भी करके देख सकते हैं। LHL RHL की डेफिनेशन था, जब आप इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो दोनों डिफरेंट मिल जाएगी। तो ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन था, इसका आंसर आप दे देंगे यहाँ पे डी। अभी DSSB 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन आया था केवल लिमिट का, और वो भी ये क्वेश्चन था कि इस फंक्शन की जो लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो आपको इन्फिनिटी मिलती है।
तो ए और बी की क्या वैल्यूज़ होंगी, और फिर 4 ऑप्शन गिवन थे। ए इज़ नॉट इक्वल टू 1/2 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू आर 1/2, बी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू 1/2, बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड सेम हियर। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमें ऑलरेडी आंसर गिवन है कि हमें इन्फिनिटी लेके आना है। कब? जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे एलसीएम लेके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये बन रही है यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म। तो अब इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा के आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें उसके आंसर तो ऑलरेडी गिवन है और ये आंसर फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। तो एल हॉस्पिटल रूल तो लगेगा नहीं, इसको लॉजिक से सॉल्व करना होगा। कैसे? पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर की टर्म को अलग कर दीजिए, एक्स की टर्म को अलग कर दीजिए, कांस्टेंट को अलग कर दीजिए, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब आप क्या देखें कि जब ये 2x + 3 को आप इन तीनों में डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो आपको कुछ ये फॉर्म मिलेगी। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा और ये बनेगा x² / 2x + 3। यहाँ पे आप क्या करेंगे, x कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो केवल ये बचेगा। और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है और ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, तो जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट 0 बन जाएगा। तो कुल मिला के लिमिट केवल इसी पे डिपेंड कर रही है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये लिमिट इन्फिनिटी कब देगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से भी x कॉमन लेंगे तो ऊपर x बचेगा, तो लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी मिल जाएगी। बट कंडीशन अप्लाई है कि ये इन्फिनिटी कब मिलेगी, जब 1 - 2a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 होगी तो फिर ये पूरे से मल्टीप्लाई होके कंप्लीट ये लिमिट क्या बना देगी, 0। अब अगर ये 0 बना देगी, ये भी यहाँ पे 0 है, तो केवल आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी बनेगी जो कभी भी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकता। सो इस तरीके से हम इसको लॉजिक से सॉल्व करके बोलेंगे कि यहाँ पे x बचेगा। अब ये लिमिट अप्लाई करने पे इन्फिनिटी देगा और इन्फिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। उसके लिए ये जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम बोल देंगे 1 - 2a इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। अब b यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गई तो b पे लिमिट डिपेंड कर ही नहीं रही, तो हम बोलेंगे b यानी रियल नंबर। सो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। डिफरेंशिएबिलिटी की जनरल डेफिनेशन मैंने लिख रखी है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x = c इफ एंड ओनली इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। क्या लिमिट है, f(x - f(c) अपॉन x - c एंड द लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से f'(c). अब ये लिमिट के लिए भी हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, जिसको अपन बोलते हैं RSD LSD। RSD को शॉर्ट में अपन ऐसे लिख सकते हैं RF'(c). इसका मीनिंग है ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं अपन तो राइट में क्या होता है, पॉजिटिव, यानी c + h होगा ये। तो इसको आप रिप्लेस कर दोगे f(c + h - fc अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते तो आप निकाल लेंगे f(c - h - fc अपॉन -h, और इसको आप डिनोट करते हो L f'(c) से। अब इसको मैं कुछ जनरल एक आध रिजल्ट बताती हूँ और डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, ये किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब डिफरेंशिएबिलिटी के रिजल्ट्स हैं, केवल यहाँ पे एक रिजल्ट है वैसे बेसिकली। वो क्या रिजल्ट है, और हम सब जानते भी हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मीन्स जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं वो हमेशा कंटिन्यूस तो होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल हो। तो हम ये बोल देंगे कि जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो तो इम्प्लाइज करती है कंटिन्यूटी को, बट कंटिन्यूटी डजंट इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। और वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मीन्स कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बनेगा कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो ये जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिख रखा है उसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे मॉड फंक्शन, कि मॉड फंक्शन इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस बट दीज फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि मॉड फंक्शन का ग्राफ हमेशा
वी शेप में बनता है। और ग्राफिकली हम ये बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसका जो ग्राफ होगा वो स्मूथ ग्राफ होगा, कहीं भी आपको पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, यानी पीक नहीं मिलनी चाहिए। ये जैसे वी शेप ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसमें ये स्मूथ ग्राफ नहीं है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे वी शेप, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे वी शेप मिलता है उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती है। तो जैसे मॉड एक्स फंक्शन है, अब ये फंक्शन किस पॉइंट पे 0 बन रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पे। सो एक्स इक्वल टू 0 पे आपको वी शेप मिलेगा और इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट दिस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। जो मैंने इससे पहले बताया था वो लिमिट में बोला था, ये वाला केस। अगर ये चीज़ आपको गिवन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और आप बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज़ ऑल्सो नॉट कंटिन्यूस, तो ये चीज़ अलग है यहाँ पर। और केवल आपको मॉड फंक्शन दे तो वो चीज़ अलग है, ठीक है ना। मोड में जो लिखा हुआ है सेम नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, या फिर एक्स अपॉन मोड एक्स इस टाइप से कुछ लिखा है, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दैट में कंटिन्यूस भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बट मैं यहाँ पर केवल और केवल मॉड फंक्शन की बात कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओनली मॉड फंक्शन। तो उसको मैंने एक नोट बना के भी लिखा हुआ है इस चीज़ को कि मॉडुलर फंक्शन इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, एट दैट पॉइंट वेयर मॉड फंक्शन बिकम 0, कि जिस पॉइंट पे मॉड फंक्शन 0 बनते हैं उस पॉइंट पे ही वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने मॉड एक्स माइनस ए भी लिखा हुआ है। अब ये किस पॉइंट पे 0 बन रहा है, ए पर, तो ये ए पे हमें वी शेप मिलेगा और इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब इसी पे बेस्ड मैंने एक एग्जांपल मेंशन कर रखा है। एक मॉड फंक्शन आपको दे दिया जिसमें 2 मॉड फंक्शन सम के फॉर्म में लिखे हुए हैं और पूछे गए हैं 4 ऑप्शन कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर, तो ये गलत है। डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1,2, यानी कि 1 एंड 2 पे कंटिन्यूस होगा, तो ये गलत है। मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो ये भी यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया। ये नंबर 3 है कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो यस इट इज़ करेक्ट, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1,2, तो यस इट इज़ डेफिनेटली करेक्ट। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डी में गिवन है नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये तो कम्प्लीटली गलत है। तो बस ये रिजल्ट याद है तो आप मॉड फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को डायरेक्ट वर्बली बता सकते हो, इसमें कैलकुलेट करने की हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। इनमें से ये सेकेंड और थर्ड तो आप करना, और ये फर्स्ट में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि जो फंक्शन है x माइनस 2 की पावर 1/3 इज, फिर 4 ऑप्शन गिवन है कि ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, कि डिफरेंशिएबल है 2 पे, डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पे, या फिर डिफाइंड नहीं है ऐसा कोई फंक्शन, या नन ऑफ दीज। तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात की गई है तो डिफरेंशिएबल के लिए मतलब कि ये जो फंक्शन है आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए। मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने पे ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं हो रहा है, एक्स इक्वल टू 2 पर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। तो हम बोल देंगे कि अगर एक्स इक्वल टू 2 है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, अदरवाइज डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 2। तो बस यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर दे देना इस ऐसे क्वेश्चन का कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, आंसर इज बी। क्लियर। अब नाउ ये सेकेंड थर्ड मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस 1 जब x लेस देन 0 है, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ये जो फंक्शन है कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों गिवन है। इफ़ कब होगा ऐसा, जब ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया अभी इससे पहले आप उनको अप्लाई करना और आंसर निकाल के देखना, सी आंसर मिल जाना चाहिए। द वैल्यू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड एज। अब ये फंक्शन ऐसे डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, ax प्लस बी जब x की वैल्यू 2 से 10 के बीच में, और 21 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है।
और ये फंक्शन आपको गिवन है कंटिन्यूस। तो ए और बी की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा वो आपको ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पे फाइंड करके बताना है। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको बी मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा सभी को। अगर आप कुछ डाउट हो और भी कुछ आपको पढ़ना है या कोई टॉपिक आपको पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैं मेरे अकॉर्डिंग तो जो मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है वो मैं पहले आपको कवर करवा ही रही हूँ। और आप लोगों की डिमांड थी कि एक दिन में 2 वीडियोस आएँ, तो उसके लिए भी मैं कोशिश जारी है। जल्दी मैं एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करूँगी। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।